नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट ये चीज़ नहीं करता है वो देखिए वो घाटे में रहेगा आने वाले समय में। और जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि चिंता जो है चिता समान होती है, तो वो हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डेटा इनटू। तो देखिए, प्राइमरी गोल क्या होता है कंप्यूटर का। देखो, जो आपकी रॉ इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है आपका डेटा। ठीक है, तो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर? डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, इससे आइडिया लीजिए आप। राइट, प्रीवियस ईयर से तो पूछे जाएंगे ही, कहीं ना कहीं से तो पूछे जाएगा ही क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि पूरा पेपर जो है आपको प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी जनरेशन में जो है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये आपकी कौन सी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। थर्ड जनरेशन में जो है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। तो देखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया है कि किस टाइप के जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे प्रचलित हुए थे थर्ड जनरेशन में। राइट, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। हम जो है क्वेश्चन के आंसर देखते चलेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। तो दिमाग लगाइए इसमें, आप क्या यूज़ करते हो। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन क्या करेंगे, आप कई लोग जो है ए को टिक कर देंगे, लेकिन ए आंसर नहीं होगा। नोटबुक जो है इससे भी छोटा होता है। बेसिकली 23 इंच से नीचे वाले लैपटॉप जो है बेसिकली उसको हम नोटबुक बोल देते हैं। तो नोटबुक सबसे छोटी चीज़ है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा जो है, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। तो ओके हम किससे दबाते हैं? एक लेफ्ट साइड होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। माउस के दो पार्ट होते हैं और बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट वाला होता है उस पर आप ओके करते हो। राइट वाले के साथ क्या होते हो, आप उस पर्टिकुलर अगर आप सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो रिफ्रेश वगैरह करते हो, वो राइट क्लिक से करते हो। तो यहाँ पे ओके वाला होता है आपका लेफ्ट वाला पार्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका आने वाला समय का जीओएटी का पेपर वो भी इस लेवल का होगा। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। डेटा एंड प्रोग्राम के बीच में जो है जो डिफरेंस जो है उसको अंडरस्टैंड के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ में आती है? तो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। इसमें से आपको बताना है कि सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है। तो देखिए, सिस्टम यूनिट का पार्ट क्या है? हमारा सीपीयू होता है। मैंने आपको बताया था, देखो लेक्चर जिसने भी अभी तक नहीं देखा है हार्डवेयर से रिलेटेड उससे देख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस होती है, राइट। इनपुट डिवाइस के बाद आता है आपका पूरा सिस्टम यूनिट, या फिर हम बोले सीपीयू। सीपीयू किसका पार्ट है? सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है। उसके बाद आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का, इसको जरूर याद रखिएगा। तो सिस्टम यूनिट का पार्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। नेक्स्ट, सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कि कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ेगा, वो क्या है? वो हम बस के थ्रू करते हैं। देखिए, बस एक प्रकार की आप समझ लें कि वायर है। ठीक है, एक तरह की वायर होती है बस। तो बस कितने टाइप की होती है, ये आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। कमेंट करिए कि बस जो है कितने टाइप की होती है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एट्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्स पर्पस। अब कमर्स पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ से पूछी गई है। तो ये है आपकी कबोल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, थर्ड जनरेशन में जो है आपकी कबोल होगी, फोर्ट्रैन हो गई। ठीक है, ये जो लैंग्वेज थी ये आपकी थर्ड जनरेशन में आई थी। और कबोल जो है ये आपकी कॉमर्स पर्पस के लिए यूज़ होती थी। ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी ये, राइट।
9th पे चलेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर मेमोरी की बेसिक यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी होती है बिट होती है, बिट के बाद क्या बनता है आपका बाइट बनता है, राइट, फिर क्या है मेगाबाइट बनेगा, किलोबाइट बनेगा, फिर मेगाबाइट बनेगा, इस तरह से जो है हायरार्की चलती है आपकी, बेसिक सा क्वेश्चन है। 10th पे चलते हैं, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, क्या ट्रांसलेट करता है, हाई लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करेगा, दिमाग लगाइए इसमें, मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, जो कि आपकी मशीन लैंग्वेज बोली जाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, प्रोग्रामर लिखते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है आपका कंपाइलर। इंटरप्रेटर का भी सेम ही काम होता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है आपके कोड को, जहाँ पे भी एरर आएगा वहीं पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन कंपाइलर क्या होता है, पूरा प्रोग्राम एक ही बार में जो है आपका कंपाइल करके देगा, राइट, फिर एंड में जो है एरर देगा वो। समझते हो डिफरेंस? तो ये हम लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। 11th पे चलते हैं, इन MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए MS DOS में कौन सी कमांड यूज़ की जाती थी। अब ये ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप जो है MS DOS के कंप्यूटर कभी आपने यूज़ किए होंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन में ये जो है कंप्यूटर नहीं थे। तो 11 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा आपका, CLS होगा, बेसिकली CLS, ठीक है, क्लियर स्क्रीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आप MS DOS की तरह ना, आप CMD अगर आप खोलोगे, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे आप बोलते हैं कंप्यूटर में, वहाँ पे इस तरह की जो है कमांड्स यूज़ होती हैं। तो DOS का जो है आप यूज़ CMD में कर सकते हो, DOS की तरह मतलब, ठीक है। 12 पे चलते हैं, विच मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड। व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस, जब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर एक प्लेस पे कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वोन और डोन की जो है फुल फॉर्म आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं क्यों बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे दोस्तों, एक बार कोई भी आप चीज़ लिखते हो वो आपको ज़्यादा समय तक जो है रिमेंबर रहती है, याद रहती है। तो कृपया करके जो है यहाँ पे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें, जो भी मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। 13 पे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज़। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा टिपिकल इसमें ऑप्शन में? तो देखो आपका जो सर्वर होता है ना, वो काफ़ी पावरफुल होता है। देखिएगा सर्वर जो है काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। सर्वर जो है आपको बाकी कंप्यूटर के साथ जो है यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिलेगा, जो कि बाकी कंप्यूटर्स को जो है अपने ऑपरेशंस जो है अपनी फाइल्स जो है शेयर करता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका नेटवर्क सर्वर सबसे राइट आंसर होगा। सर्वर जो है काफ़ी पावरफुल होगा इन सभी में से। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजीज, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ज़रूर हम पढ़ेंगे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार क्या होती है, ट्री क्या होती है, ये सारी जो है हम टोपोलॉजीज देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैश टोपोलॉजी। ओके, कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होती है। देखो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। मान लो ये कंप्यूटर है, 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 ये कंप्यूटर है। अब ये क्या होगा, ऐसे ऐसे एक दूसरे साथ ऐसे ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड होंगे। मतलब आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। ये मैश टोपोलॉजी इसको हम बोलते हैं, राइट। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जो है जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो इसको हम मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 15th पे, अ वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। तो वेब पेज पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो एक नया जो है डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो ये किसके थ्रू खुलता है, ये आपका हाइपरलिंक इसे हम बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, हाइपरलिंक किसे बोला जाता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक और डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, राइट। तो आप लोगों ने इसे देखा होगा, जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को खोलते हो, ठीक है, उस पर क्लिक करते हो तो एक नया डॉक्यूमेंट जो है खुल जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई लिंक खोलते हो, ठीक है, www.google.com एक आपको लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो नया पेज खोल देता है। तो ये होता है आपका हाइपरलिंक। URL नहीं होता, इसका आंसर याद रखिएगा, URL नहीं होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नहीं होता, लेकिन इसका आंसर हाइपरलिंक होगा।
व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस्ड। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जब आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को कट और कॉपी करते हो तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे सेव होती है? क्लिपबोर्ड में। 17 पे चलेंगे, विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। किस तरह की फाइल जो है क्रिएट करता है? तो ये डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन सी? डॉक फाइल या फिर डॉक्स फाइल, है ना। एक्स भी है एक्सटेंशन में, आजकल के जो नए वर्जन हैं आपके MS वर्ड के, तो वहाँ पे डॉक्स होता है, राइट। 18 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। सेट ऑफ बीड्स का यूज़ कहाँ पे होता है? तो ये यहाँ पे अबेकस में होता था, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया होगा, ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे करके सर्कल से ये बीट्स बोलते थे, इनको आगे पीछे करके जो है यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। अबेकस में इसका यूज़ होता था बीट्स का। 19 पे चलेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन 5th, 5वीं पीढ़ी या फिर 5th जनरेशन हम बोलें। 5th जनरेशन में एक्सपर्ट सिस्टम जो है यहाँ पे आया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ होने लगी थी। 20 पे चलेंगे, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा एंड फ्लो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। जो आपका फ्लो होता है डेटा टाइमिंग का, ठीक है, टू और फ्रो जो आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो किससे द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है? वो आपका कंट्रोल पिंस के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल पिंस के द्वारा। 21 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। स्कैनर यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, क्योंकि बाकी सारे आउटपुट दे रहे हैं, मॉनिटर भी, प्रिंटर भी, और जो है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होगा, उसमें हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करके प्लस साथ में ही जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 22 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो बेस्ट क्वालिटी हमारा प्लॉटर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, प्लॉटर, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अरिहंत की बुक में मिल जाएगी। अगर आपके पास ये अरिहंत की बुक है तो वहाँ पे ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। 23 पे चलेंगे, विच पोर्ट कैन आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ए ट्रांसमिट फाइल। विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल। तो दो कंप्यूटर को आपस में जो है कनेक्ट करने के लिए कौन सा जो है यहाँ पे पोर्ट यूज़ करेंगे हम? फायर वायर पोर्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, ओके। तो दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ के जो है हम फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसके थ्रू? फायर वायर पोर्ट बोलते हैं, और इसकी स्पीड इनमें से सबसे ज़्यादा होगी। 24 पे चलेंगे, विच इज़ द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कार्ड। तो मेन फोल्डर को क्या बोलते हैं हम? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता है इसका आंसर। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, जो मेन स्टोरेज जो है यहाँ पे फोल्डर होता है। आगे मूव ऑन करेंगे 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैशे मेमोरी का, ठीक है। कैशे मेमोरी का जो है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, उसके बाद रैम होगा, फिर देन आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो कैशे मेमोरी का शॉर्टेस्ट टाइम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 26 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बाइनरी नंबर। इसमें से बाइनरी नंबर कौन सा है? बाइनरी नंबर हमें पता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे कौन सा बाइनरी नंबर आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारा रियल इंटीजर्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल आपके जो एंटीवायरस होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप जैसे कि MS ऑफिस यूज़ करते हो, वो आपका क्या हुआ? जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, 29 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस इनमें से कौन सी होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस हैं आपकी बोथ मशीन और असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को मालूम है,
राइट। तो ये फर्स्ट जनरेशन में आई थी आपकी मशीन और ये आपकी सेकंड जनरेशन में आई थी। और ट्रांसलेटर इज़ ए बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ट्रांसलेटर क्या काम करता है, ट्रांसलेटर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है, ठीक है। ट्रांसलेटर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का आप एग्जांपल दे सकते हो। तो इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर जो आपके ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे कि आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये आपके क्या है, ये आपके ट्रांसलेटर होते हैं जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हुए। 31 पे चलेंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल कंपनी के द्वारा जो है प्रोप्राइटरी जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ओन किए जाते हैं एक सिंगल जो है आपकी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग ए माइक्रो कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जब ऑन करते हो तो उस सिस्टम, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो उसे हम बूटिंग बोलेंगे। अब बूटिंग भी दो टाइप की होती है, एक आपकी कोल्ड होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। अब कोल्ड कौन सी होगी, वार्म कौन सी होगी? देखो, कोल्ड वो होगी जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह बंद है, ठीक है, ऑलरेडी बंद है और उसको आपने स्टार्ट किया, तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग है। वार्म बूटिंग क्या है? जब आपका कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा था, आपने रीस्टार्ट कर दिया कंप्यूटर को, तो रीस्टार्ट होना मतलब वार्म बूटिंग। याद रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वार्म बूटिंग है जब आपका रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, वो वार्म बूटिंग हो जाता है। और कोल्ड बूटिंग क्या है? जब ऑलरेडी आपका कंप्यूटर बंद था और आपने स्टार्ट किया उसको, वो कोल्ड बूटिंग हो गया। 33 पे चलेंगे। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम कौन सा प्रोग्राम करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो ये आपका ट्रैफिक कंट्रोलर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नोट पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपका कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, हार्ड रियल टाइम होता है और सॉफ्ट रियल टाइम होता है। दो टाइप के जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 35. विच टाइप ऑफ कमांड इन MS-DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने के लिए जो है ऐसी टाइप्स ऑफ की कमांड जिसको एडिशनल फाइल की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सी होती हैं? वो आपकी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं। तो इंटरनल कमांड्स कौन सी होती हैं और एक्सटर्नल कमांड कौन सी होती हैं, इसको भी हम जो है आने वाले समय में लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आप उनको देख पाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। 36 पे चलते हैं। इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो MS वर्ड का अगर आप अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, देखने में यानी कि आपको अलग देखने को मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसमें हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग करना, राइट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 पे चलते हैं। विच कमांड इज़ यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन ए सेल। तो सेल के अंदर, सेल क्या होता है? ये जो आपको MS Excel में एक बॉक्स देखने को मिलता है ना, ये बॉक्स से बना होता है, ठीक है। तो सिंगल बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? वो सेल होता है, उसको सेल बोला जाता है। तो कौन सी कमांड जो है यूज़ की जाती है अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है काउंट करना चाहते हैं इस सेल में, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रूफिंग। प्रूफिंग जो है यहाँ पे, सॉरी मैं तो पिछले का आंसर दे गया। यहाँ पे जो लेंथ फंक्शन जो है, यानी कि लेंथ, ठीक है, लेंथ जो है ये होता है आपका लेंथ, मतलब लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक। तो इस तरह से आप जो है कैरेक्टर्स की लेंथ जान पाएंगे। चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद। तो चार्ट्स आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? ये आप जो है डेटा पॉइंट्स और डेटा सीरीज दोनों के थ्रू, ठीक है, डेटा पॉइंट्स और आपके डेटा सीरीज दोनों के थ्रू जो है आप चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए स्लाइड। तो मोशन इफेक्ट्स लाने के लिए जो है आप किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो? PPT अगर आप इस्तेमाल की है अभी तक तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप एनिमेशन का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे जो मेन्यू बार होता है ऊपर, उसमें एक एनिमेशन नाम का एक मेन्यू बार होता है, तो उसे क्लिक करके जो है आप वहाँ पे एनिमेशंस लगा सकते हैं। 40 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र। डेटाबेस यूज़र का टाइप पूछा गया है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एंड यूज़र और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये है डेटाबेस यूज़र माने जाते हैं, राइट। 41 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए डेटा मॉडल। डेटा मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के आपको मेनली देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्दर भी डिवाइड होते हैं। तो इसका ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल नाम का कुछ भी नहीं होता, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कोई भी नहीं होता। 42 पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एसेस किसका एग्जांपल है, तो ये नन ऑफ दीज, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, राइट। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे MS ऑफिस होता तो भी हम इसका आंसर दे सकते थे। 43 पे चलेंगे। इन MS एसेस टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS एसेस में देखिए दोस्तों, मैक्सिमम कैरेक्टर जो है आप कितने टाइप कर सकते हैं, MS एसेस की बात की गई है यहाँ पे, तो आप 255 जो है कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। याद रखिएगा 255, 256 नहीं होंगे, ठीक है, 256 नहीं होंगे, 255 होंगे। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर। एक कंप्यूटर वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर से सराउंडेड है, उसे हम कौन सी टपोलॉजी बोलेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे नेटवर्क या फिर टपोलॉजी बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे स्टार बोलेंगे उसको, ठीक है, एक बीच में है, इस तरह से कनेक्टेड है ये, तो क्या बोलेंगे, स्टार टपोलॉजी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 45 पे। अ मशीन दैट कनेक्ट्स 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस बिटवीन देम। ऐसी मशीन जो कि 2 और 2 से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करती है, और जिसमें जो है आप मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो उनमें। तो ये कौन सी हुई, ये आपकी मेल गेटवे होता है, मेल गेटवे होता है, इसका याद रखिएगा, मेल गेटवे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 पे चलेंगे। एन OSI मॉडल। अब देखो OSI मॉडल पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा। डेटा का पाथ जो है कौन सी लेयर डिसाइड करती है, राइट, कौन सी लेयर डिसाइड करती है, ये नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है, ठीक है। याद रखो नेटवर्क लेयर जो है आपकी 3rd लेयर होती है, ठीक है, 3rd लेयर होती है, तो नीचे से स्टार्ट होती है, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, आपकी नेटवर्क लेयर, ठीक है। इस तरह से जो है लेयर्स बाय लेयर जो है हम देखेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप जो है इसके थ्रू देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने OSI मॉडल पे वीडियो बनाई है, जो भी हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, मतलब आपका जो GOAT 817 पोस्ट कोड था उसमें तैयारी कर रहे थे, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे भी आप जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं। अदरवाइज जो है आने वाले समय में इसको भी मैं कवर करवाऊँगा। 47 पे चलते हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट जो है बेसिकली किसका, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन और नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है वो। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है आप बताइए। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल इसका कोई मतलब नहीं है। देखो यूज़र नेम होता है, डोमेन नेम होता है वहाँ पे, ठीक है, gmail.com जिसे आप बोलते हो, राइट, एंड यूज़र नेम होता है, जैसे कि आपका नाम आपने लिख दिया @ के आगे, ठीक है। तो ये जो है उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल नाम का कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं होती। अब चलते हैं 49 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेज। तो वेब पेज में कौन सी लैंग्वेज हम लिखते हैं, इससे रिलेटेड आपको GOAT 817 में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे हम बोलते हैं। HTML के साथ जो है आपकी CSS यूज़ होती है। देखो HTML क्या करती है, आपका एक स्केलेटन प्रोवाइड करती है, आप टेक्स्ट लिख सकते हो वेबसाइट पे, लेकिन उसको डिज़ाइनिंग जो पार्ट है ना वो CSS देता है, मतलब उसको कलरिंग जो है वो आपका CSS पार्ट देता है। तो मैं HTML पे भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जब प्रीवियस ईयर पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, मतलब GOAT की 817 की, तो वहाँ पे मैंने ये लेक्चर बनाया हुआ है, उसको देख लेना। अदरवाइज़ इन दोनों टॉपिक को भी मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। तो इसका सिक्योरिटी पैचेस को बोलते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी पैचेस से बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और भी है, 51 को देखते हैं। वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड। ऐसा वायरस जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी डिलीट कर सकता है, वो कौन सा वायरस होगा, इसमें आप आंसर देखिएगा, ठीक है।
तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ पे इसमें इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, राइट। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, अदर्स जो पेपर्स होंगे उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, राइट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।